श्रीलंका से चीन को आउट करने की तैयारी। भारत के बाउंसर से चीन हुआ हक्का बक्का। भारत के जेम्स बॉन्ड ने श्रीलंका में बिछा दी बिसात। चीन के साथ हो गई करामात। हिंदुस्तान की चाल से चीन की उड़ी गिल्ली। जिनपिंग की उड़ा रहे सब मिलकर खिल्ली। हिंदुस्तान से टकराने का मतलब समझ रहा चीन। भारत की राह पर चलने की कर रहा तैयारी। भारत की दलाई लामा वाली गुगली से चीन के उड़े होश। अंजाम भुगतने की श्रीलंका को दे रहा चेतावनी। दोस्तों, श्रीलंका में अपनी गोटी बिठाकर उसे अपने कर्ज के बोझ के तले दबाकर चीन बहुत उछल रहा था। अपनी पिछलग्गू सरकार के जरिए वहां अपनी हुकूमत चला रहा था। श्रीलंका को अपने इशारों पर नचा रहा था। उसे आर्थिक गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने श्रीलंका से भारत का खेल खत्म कर दिया है। अब वहां केवल उसकी सत्ता चलेगी। लेकिन इस बीच भारत ने श्रीलंका में चीन को ऐसी गोगली मारी है कि उसका दिमाग ही घूम गया है। कहां तो वो ये सोचकर बैठा था कि श्रीलंका से भारत को आउट कर दिया है, लेकिन श्रीलंका में भारत इस तरह कमबैक करेगा उसने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, भारत की जड़ को श्रीलंका में फिर से जमाने का काम किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने ऐसी गोटी बिठा दी है जिसके बारे में चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था। जयशंकर की कूटनीतिक चाल ने श्रीलंका की पिच पर चीन को चेक और मेट दोनों दे दिए हैं। दोस्तों, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब श्रीलंका भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे अपने खैर ख्वाह बता रहा है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर भारत के जेम्स बॉन्ड ने ऐसा क्या कर दिया कि चीन की सारी बाजी ही पलट गई। आखिर कौन सी चाल जिससे श्रीलंका चीन के बजाय भारत का गुणगान करने लगा है, चीन को हटाकर भारत के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो गया है। दोस्तों, एक वक्त था जब श्रीलंका में भारत का वर्चस्व था, लेकिन वहां की लालची सरकार ने चीन के साथ समझौता कर श्रीलंका को विकास के नाम पर कर्ज के बोझ तले दबा दिया। हालत यह हो गई कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई। वो कंगाल और बर्बाद हो गया। जनता त्राहिमाम करने लगी, जिसका नतीजा विद्रोह के रूप में फूटा। नई सरकार बनी तो उसने हालात के सुधारने की कोशिश शुरू की, लेकिन तब भी पूर्ववर्ती सरकार जो चीन की पिट्ठू थी, नई सरकार को निर्देश देती रहती थी। जिसके बाद भारत ने उसे चेता दिया, ये बता दिया कि अब अगर नई सरकार को किसी प्रकार की पट्टी पढ़ाने की कोशिश करोगे तो खैर नहीं होगी। जिसके बाद भारत ने अपनी चाल चलनी शुरू की। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर भारत ने श्रीलंका से चीन को आउट करने के लिए कौन कौन सी बिठाई, कैसे कैसे चाल चली जिससे श्रीलंका में जमी हुई चीन की जड़ें उखड़ गईं। दोस्तों, भारत ने इसकी शुरुआत अपनी नौसेना प्रमुख के दौरे से की थी, जिन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें भारत की मंशा से अवगत करा दिया था। साथ ही यह भी समझा दिया था कि चीन के कर्ज जाल से उन्हें केवल भारत ही निकाल सकता है। दोस्तों, इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा गेम खेला। अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्होंने चीन का गेम बचाने की सारी सेटिंग कर दी। श्रीलंका को ऐसा ऑफर दे दी जिसकी कभी भी चीन ने कल्पना नहीं की थी। भारत से मिले सपोर्ट से श्रीलंका जहां गदगद हो गया, वहीं चीन के टेंशन बढ़ गई। लिहाजा श्रीलंका में अपनी जड़ें बचाए रखने के लिए उसने भी भारत की राह पर चलने के ऐलान कर दिया है, लेकिन उसका ऐलान साजिशों से भरा था। लिहाजा श्रीलंका सरकार को इसे निराशा ही हुई। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि भारत के ऐलान के बाद आखिर चीन ने श्रीलंका को सेट करने के लिए क्या भरोसा दिया था, कौन सी नई घुट्टी पिलाई थी जिससे श्रीलंका को फिर से अपने पास बांधा जा सके, और क्यों श्रीलंका को चीन का यह ऐलान राहत नहीं आफत महसूस हुआ। दोस्तों, दुनिया जानती है कि श्रीलंका को लेकर चीन का मकसद क्या है। वो उसे उबारना नहीं, डुबाना चाहता है, जिससे कि वो श्रीलंका को अपना उपनिवेश बना सके। दोस्तों, इसके पीछे चीन का सीधा मकसद भारत पर नजर रखना है। दोस्तों, दलाई लामा वाले झटके ने तो पहले ही चीन के दिमाग की नसों को फाड़ कर रख दिया था। इसके बाद भारत का नया ऐलान उसके लिए और बड़ा सिरदर्द बन गया है, जिससे उबरने की वो जुगत लगाने में जुट गया है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर चीन अब क्या करने जा रहा है। भारत की फील्डिंग को कैसे चकमा देने की तैयारी कर रहा है, कैसे श्रीलंका में फिर अपनी जड़ें जमाने की तैयारी कर रहा है, और चीन के हथकंडों से निपटने के लिए भारत ने क्या इंतजाम कर रखे हैं, कैसे उसे क्लीन बोल्ड करने की तैयारी की है। आपके इन सभी सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। श्रीलंका में भारत ने कर दिया तगड़ा खेल। परेशान ड्रैगन अब चल रहा चाल। दोस्तों, पिछले दिनों भारत की तरफ से श्रीलंका को यह बताया गया है कि बुरी तरह से कर्ज में फंसे अपने इस पड़ोसी दोस्ती की मदद के लिए तैयार है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को श्रीलंका के दौरे पर देश से वादा किया कि 7 दशक का सबसे बड़ा कर्ज संकट दूर करने में भारत मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयशंकर के इस बयान से लगता है कि चीन को मिर्ची लग गई है। इस बयान के तुरंत बाद ही चीन ने श्रीलंका के वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी है। इसमें उसने अंतर्राष्ट्रीय और मुद्रा कोष के कर्ज प्रोग्राम को हासिल करने में उसकी मदद का वादा किया है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चीन ने भी भारत की तर्ज पर श्रीलंका
श्रीलंका को मदद करने की बात कही है? क्या वो उसके कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार हो गया है? दोस्तों, श्रीलंका के अखबार द संडे मॉर्निंग की खबर के मुताबिक चीन की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में उस ऋण पुनर्गठन में समर्थन की बात कही गई है जिसके लिए यह देश काफी समय से कोशिशें कर रहा है। श्रीलंका सरकार के एक सरकारी सूत्रों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि श्रीलंकाई सरकार को चीन से एक सकारात्मक रवैये की उम्मीद थी, लेकिन चीन की जगह भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और संकट में फंसे देश ने राहत की सांस ली। श्रीलंका की सरकार चीन की तरफ से मिली चिट्ठी को लेकर थोड़ी निराश है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर श्रीलंका की सरकार को चीन की चिट्ठी से निराशा क्यों हुई? क्यों उसे चीन का ऐलान मदद नहीं साजिश लगा? दोस्तों, दरअसल श्रीलंका चीन से उसके कर्ज को माफ करने या पुनर्गठित करने की मांग कर रहा है, जिसे लेकर चीन गोलमोल जवाब दे रहा है। वो अभी तक श्रीलंका सरकार के इस अनुरोध को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है, जिससे उसे IM से ऋण नहीं मिल रहा है, उसकी सहायता रुकी हुई है। दोस्तों, इस निराशा के बाद भी श्रीलंका ने तय किया है कि वो चीन से कर्ज पुनर्गठन के लिए बातचीत जारी रखेगा, साथ ही उसे सब अच्छा होने की उम्मीद है। दोस्तों, दरअसल श्रीलंका सरकार चीन की तरफ से जैसी प्रतिक्रिया मिली है वो आशा के विपरीत है। दूसरी तरफ भारत ने श्रीलंका का कर्ज उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल यहाँ दोस्तों ये उठता है कि आखिर भारत इसके लिए क्या कर रहा है? कैसे चीन के कर्ज जाल से श्रीलंका को राहत दिला रहा है? दोस्तों, भारत ने पेरिस क्लब के साथ मिलकर श्रीलंकाई कर्ज के पुनर्गठन में सहयोग की इच्छा जताई है। भारत की इस इच्छा को चीन के साथ साझा नहीं किया है। पेरिस क्लब की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि कर्ज का पुनर्गठन सभी लेनदारों के लिए एक समान होना चाहिए, साथ ही निजी लेनदारों को एक समान पेशकश की जाए, लेकिन द्विपक्षीय लेनदारों से कर्ज को टालने का प्रस्ताव दिया गया है। दोस्तों, इस बीच IMF श्रीलंका के कर्ज के पुनर्गठन के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है और देश को मनाने की कोशिशों में लगा है। पिछले दिनों IMF की मुखिया क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा कि IMF चीन को इस पूरे मुद्दे पर समझाना चाहता है। वो चीन को बताना चाहता है कि इसके लिए और क्या क्या हो सकता है। भारत सरकार ने पिछले हफ्ते IMF को एक आधिकारिक चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में उसने ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को अपना समर्थन जाहिर किया था। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि भारत ने श्रीलंका में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए जो चाल चली है, चीन की उसके पास कोई काट नहीं है। या तो उसे मजबूर होकर श्रीलंका सरकार का अनुरोध मानना होगा या फिर वहां से अपनी जड़ों को उखड़ते हुए देखना होगा। दोस्तों, श्रीलंका में चीन को ये तो भारत का केवल एक झटका था। भारत ने दलाई लामा के जरिए उसे दूसरा झटका जो दिया है उससे चीन हिल गया है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने दलाई लामा के जरिए चीन को श्रीलंका में कैसे झटका दे दिया है? आखिर दलाई लामा का श्रीलंका से क्या कनेक्शन है? आखिर भारत दलाई लामा के जरिए कैसे श्रीलंका में चीन की खाट खड़ी कर रहा है और भारत के इस कदम पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है? दलाई लामा की श्रीलंका यात्रा से भड़का चीन, श्रीलंका को अंजाम भुगतने की दे रहा चेतावनी। दोस्तों, भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के श्रीलंका दौरे को लेकर चीन भड़क गया है। चीन ने दिवालिया हो चुके श्रीलंका को नसीहत देते हुए कहा कि उसे चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर दलाई लामा की यह यात्रा कब होने वाली है और किसने दलाई लामा को श्रीलंका यात्रा का आमंत्रण दिया था? दोस्तों, आपको बता दूं कि चीनी दूतावास के एक शीर्ष अधिकारी ने श्रीलंका के कैंडी शहर में कुछ बौद्ध अधिकारियों से मुलाकात की और दलाई लामा के दौरे का विरोध किया। हालांकि अभी तक दलाई लामा के श्रीलंका दौरे की तारीख निर्धारित नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही दलाई लामा श्रीलंका के दौरे पर जा सकते हैं। दूतावास की ओर से जारी बयान के मुताबिक दूतावास के प्रभारी हु वेई ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र समेत चीन सरकार और चीन के लोग दलाई लामा की आवाभगत करने वाले किसी भी देश का विरोध करते हैं, क्योंकि 14वें दलाई लामा कोई साधारण संत नहीं है, वो स्वयं घोषित संत है। दोस्तों, दूतावास ने 87 साल के दलाई लामा की आलोचना करते हुए कहा है कि वो आध्यात्मिक नेता होने की आड़ में छिपे हुए राजनीतिक रूप से निर्वासित शख्स हैं, जो लंबे समय से चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और तिब्बत को चीन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, चीन ने इस महीने की शुरुआत में भारत के बोध गया में दलाई लामा से मिले श्रीलंका के कई बौद्ध भिक्षुओं की मुलाकात पर भी चिंता जताई थी। इसी दौरान इन आध्यात्मिक नेताओं ने दलाई लामा को श्रीलंका आने का न्योता दिया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि दलाई लामा ने इस महीने की शुरुआत में बोध गया में एक प्रवचन कार्यक्रम के दौरान बौद्ध धर्म को लेकर चीन पर हमला बोला था। दलाई लामा ने गया में स्थित भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में चीन को घेरते हुए कहा था कि चीनी सरकार धर्म को जहर के रूप में देखती है और इसे नष्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। दलाई लामा ने कहा था कि चीन की सरकार धर्म को नष्ट करने की अपनी कोशिश में सफल नहीं होगी।